मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अशोक कुमार मौर्य। हमारे स्टूडियो में आज श्यामधर पाल जी आए हैं, जो कि एक बिरहा के गायक हैं, जो कि एक सफल गायक हैं, जो कि एक कामयाब गायक हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम आज उनसे बातें करेंगे, आज उनसे चर्चा करेंगे कि वो बिरहा कैसे, क्या दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियाँ हुई और आज एक मुकाम पर पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे श्यामधर पाल जी से कि सर, आप जब बिरहा गाने से पहले आपकी जिंदगी कैसी थी? हम श्यामधर पाल अपनी जीवनी आपसे बता रहे हैं। शुरुआत में मैं बाल्यावस्था में, जब हमें क ख लिखने नहीं आता था, तब हमारे घर में हमारे पिताजी गायक थे, हमारे बड़े पिताजी गायक थे, हमारे बड़े पिता के लड़के गायक थे। तो बिरहा उरहा गा रहे थे तो हमारा मन बिरहा में लगे। तो बाल्यावस्था में मैं गरीब घर का परिवार हूँ, कालीन का कारोबार चल रहा था। हमारे पिताजी बिरहा हो रहा था, हमारे पूजनीय स्वर्गीय गुरु सादर श्री पंधारी दादा और रामधार का बिरहा हो रहा था। स्वर्गीय श्री गुरु तुल्य आप रामधार प्रजापति, जो कि मनापुर के थे, सुरियावा मनापुर के, और हमारे पूजनीय गुरु दादा पंधारी जी बड़भड़ गांव के थे, लाला नगर के। दोनों जन का बिरहा हो रहा था। तो हमारे पिताजी हमको ले गए थे वहां पर बाल्यावस्था में। तो रात सरस्वती की माया हमने बिरहा सुना वहां, और पूरे रात में एक बिरहा दादा पंधारी जी का मुझे याद हो गया। मैं उस बिरहा को गाने लगा। आया उस बिरहा का टेरी था, सौरिया में चोरी हो गई, बुढ़िया बिटिया दई के बदलई बेटहनवा, सौरिया में चोरी हो गई। इस बिरहा को हमने सुन करके आया और सुबह गाने लगे। तो हमारे संगी साथी जो थे साथ में इकट्ठा होकर के गवाने लगे। तो हमारे घर वाले मुझे डांटने लगे कि बिरहा मत गाओ, अभी लड़का है, पढ़ो लिखो। लेकिन हमारी लगन बिरहा में लग गई। स्कूल में मैं जाता था तो यही बिरहा गाता था। मास्टर साहब गवाते थे, मैं यही बिरहा गाता था। गाते गाते कक्षा 5 तक पढ़ने से पहले हमारे बड़े पिता के लड़का जो बिरहा गावत रहे, बड़े भाई श्री हरिलाल पाल जी, वो बिरहा याद करें। एक बिरहा 20 दिन पढ़े उनके याद न हो, और हमने सुन करके बिरहा 5 बिरहा याद कर लिया। वो बिरहा हमने गावा और हमारे वो बड़े भाई साहब हमको साथ में लेकर के बचपना में तो गवाने बजवाने लगे, कहीं बारात में, कहीं तेरही में, रिश्तेदारी में ही। और कुछ पैसा भी मिलने लगा, 10 पैसा 20 पैसा 4 आना, उस समय यही चल रहा था। सर, आप 10 पैसा 20 पैसे उस समय चलता था, उसमें मिलता था? हाँ। अच्छा। अरे 4 आना 8 आना 15 पैसा 20 पैसा ये मिलता था। 1 रुपया कोई दे दे, 2 रुपया दे दे, यही चल रहा था। तो हम गरीबी थी हमारे यहाँ। कक्षा 5 तक पढ़े, हमारे पिताजी कक्षा 6 में नाम लिखाए, हम स्कूल गए नहीं। बिरहा गाने लगे और वही हमारे बड़े भाई साहब श्री आप हरिलाल पाल जी हमको काफ़ी सहयोग किए और बिरहा गवाए। हमको बिरहा जगत में आज तक यहाँ उनका को पहुँचाए। और बिरहा के लिए हम बहुत दूर तक ठहरे, कहीं बिरहा नहीं। तो दादा पंधारी के घर पूछते पूछते गए उनके पास, उनसे बिरहा मुझे मिला और बिरहा हमने सीखा और गाने लगा। तो सन 91 में पहला प्रोग्राम हमारा स्वर्गीय श्री बुल्लू गुरु जी के साथ था। ये सराय होला गांव हो अब होली के पास, हरिशंकर यादव मास्टर साहब वो कराए। रात भर गाना हुआ। सुबह बुल्लू चाचा बोले कि गायकी तुम्हारी अच्छी है, आवाज़ अच्छा है, समाज अच्छा है, और तुम्हारे अखाड़े के परशुराम जी हैं, चलो उनसे मुलाकात करा दे। तो उस कार्यक्रम के जस्ट बिहान मैं सिन्नी का प्रोग्राम रखा था। अपने पूज्य गुरु सादर श्री स्वर्गीय दादा पंधारी जी को हमने सिन्नी दिया और वो बताए कि जहांगीर जद्दू जय जखार परशुराम है, नया गाना वो देंगे, उनसे संपर्क करो। तो परशुराम जी के पास हमने गया। तो अखाड़े के बहुत लोग कवि मिले और सब हमको प्यार दुलार देते गए। बिरहा मिलता गया, मैं सीखता गया और गाना शुरू कर दिया। शुरुआत में पहला प्रोग्राम 6 रुपया में हमने गाया। दूसरा प्रोग्राम मिला, वहाँ 16 रुपये का सट्टा हुआ। और शुरुआती दौर ऐसा था कि ढोलक वोलक नहीं थी। हमारे बगल के साथी थे, वो टीना बजाते थे। अच्छा।
टीना बजाते थे और 2 बच्चे थे वो रेलवे के पटरी वाला जो गिट्टा था उसको बजाते थे। अच्छा, उस समय के उस समय में और हम लोग वही बजाते थे तो गांव वालों को सुन करके अच्छा लगता था। 4-5 लोग हम लोग थे और गांव वाले ने डेली हमको गवाएं। तो कोई उत्सव आ जाए, होली वगैरह आ जाए तो कहे कि श्यामधर पाल को बुलाइए, वो लड़कों को बुलाइए। तो हम लोग आ जाते थे। ऐसे गाते गाते धीरे धीरे शुरुआत ही हुई तो अच्छे साथ मिला, अच्छी साजबाज हो गई, अच्छे ढंग से गायकी बजायकी चलने लगी। और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे गुरु का आशीर्वाद है जिससे कि हमें यहाँ तक पहुँचाए। और बिरहा जगत में हमने जाना पहले, तब आज का दुनिया तो धुन तर्ज का हो गया है, उस समय धुन तर्ज नहीं था। उस समय शायरी चल रही थी, एक एक शब्द का पकड़ हो रहा था। उस समय शायरी हो तो शायरी मुझे याद था, लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि अगला यह चीज़ गाया तो इस पर क्या गाना चाहिए। तो वो चीज़ हमारे बड़े भाई पूज्य गुरु सादर श्री हरिलाल बड़े भाई हमें बताएं कि इस गाना पर इस गाना को गाइए। गाना तो मुझे याद था लेकिन यह नॉलेज नहीं था कि इस पर कौन सा गाना चलेगा। तो धीरे धीरे आज मैं यहाँ तक आया। अच्छा सर, जब आप परशुराम जी से मुलाकात किए जी, जो कि कवि हैं जी, तो उनसे मुलाकात करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा सर? उनसे मुलाकात करने के लिए मुझे बनारस तक जाना पड़ा, बुल्लू चाचा के पास। तो एक कार्यक्रम हमारे बगल में संक्रांति पर होता था, तो उन्हीं द्वारा उनको लाची लिखवाया और वो गाने के लिए हमारे यहाँ आए रात में। और दिन में मेरा संक्रांति को प्रोग्राम था पाली में, मैं वहाँ गा रहा था। शाम को आए तो हमारे गुरुजी सादर श्री आप बिरहा के भीष्म पितामह पंडित परशुराम जी पूछे कि श्यामधर पाल लड़का कहाँ है, तो लोग बताए गाने गया है। आए तो उनसे मुलाकात हुई और बहुत प्यार दुलार दिए, मुझे बिरहा भी दिए और बोले कि श्यामधर जी तुम बिरहा गाओ, बिरहा की कोई दिक्कत नहीं होगी, बिरहा के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अपना परिचय दिए, पता दिए, मैं उनके घर आने जाने लगा और अपने लड़के के समान मुझको प्यार दुलार। सर घर आप कितनी बार गए और परशुराम जी के घर कहाँ पर है सर? परशुराम जी का घर है कोटवा नारायणपुर नसीरपुर मठ है, वहीं उनका घर है। उनके घर हम 5-7 बार गए हैं। अभी तो फिलहाल में गए थे, ये देव स्टूडियो का उद्घाटन था। अच्छा, उसमें मैं गया था। दुनिया में कदम रखे जी, तो सुनने में आता जब भी कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में अपने को निखारना चाहता, अपने को सक्सेस बनाना चाहता है तो समाज वाले, गांव वाले, रिलेशन वाले व्यंग कसते हैं। तो क्या आपके भी जिंदगी में ये समस्या आई थी? जी, कुछ लोग कह रहे थे, लेकिन उस समय हमको इतना प्यार दुलार मिला कि हम घर से सिवान में जिधर भी निकले तो हमारी चाची माई यादव बस्ती पर पाल बस्ती से परिवार से जहाँ भी हमको देखें जबरी पकड़ करके हमसे बिरहा गवावें। और बिरहा गवावें तो हम डर बस गाने लगे, कहे नहीं गाओगे तो खुरपी से मारूं, तो डर से मैं बिरहा गाने लगूं। और मुझे गवाने बजवाने में सब लोग सहयोग किए, योगदान किए, हमारी खिल्ली कोई लिया नहीं। माँ सरस्वती की कृपा थी। हाँ, समस्या हमारे जीवन में बहुत आई। कौन सी समस्या सर आई थी आपकी जिंदगी में? समस्या आई जब बिरहा जगत में बढ़िया से हमारी गायकी शुरुआत हुई। उसी समय हमारे बड़े भाई सादर श्री मेवालाल पाल जी 1997 29 अप्रैल को उनका डेथ हो गया। हम 3 भाई थे, हमारे बड़े भाई थे, मैं दूसरा नंबर श्यामधर पाल, तीसरा नंबर हमारे छोटे भाई गुलाबधर पाल। उस समय वो पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे थे बांसबरेली से, छोटे भाई वो वहीं पर थे। और हम यहाँ पर भाई साहब की तबीयत खराब हुई। आप 5 दिन तो भदोही से दवा हुआ, इसके बाद 3 दिन गोपीगंज से, तो 9 दिन रानी स्वरूपा में लेकर के भर्ती था। 10वें दिन घर लेकर के आया। 3 बजे भोर में 29 अप्रैल को मालिक उनका प्राणांत कर दिए। बिरहा जगत से मुझे मन मेरा गिर गया। मैं बिरहा कहा कि नहीं गाऊंगा, लेकिन हमारे बगल में एक यादव थे कि आज इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय श्री गमई सेठ यादव, उनका बड़ा लड़का सुशील यादव। मैं बगल में अपने जवाहरलाल यादव भैया के यहाँ बिरहा गा रहा था, तो सेठ की पत्नी बैठी थी, बिरहा सुनी और रात भर मुझे पुरस्कार दी। इतना पुरस्कार दी उस समय कि 1000 रुपया पुरस्कार दी रात भर में। और नियमित तरह कहें कि माँ शीतला माता अगर हमारे लड़का कुशल से रहे तो अपने लड़का के तिलके में हमें लड़का से बिरहा गवाओ। संजोग 1997 उनके लड़के की शादी
और ये तिलक था नवंबर महीने में, और अप्रैल में 29 अप्रैल को हमारे बड़े भाई साहब गुजर गए थे। मैं गाना बजाना बंद कर दिया था। 2 महीने में एकदम डिस्टर्ब था, तो दवा ववा किया, ठीक ठाक हुए। तो बड़ा प्रयास किए कि हमार मनता बा, इसलिए आप गीत गाइए। तो मैं उनके तिलक, उनके बच्चे के तिलक में बिरहा गाया, तो मुझे 7-8 हज़ार रुपये मिले। तो हमारी खेती बाड़ी शुरुआत हुई। हमारे मामा कहे श्यामधर बिरहा नहीं गाओगे तो तुम्हारी गृहस्थी बहुत कमज़ोर है। अभी छोटा भाई पढ़ रहा है, 4-5 लड़कियां हैं। हमें सोचना पड़ा, हमारे बड़े भाई साहब गुजर गए, उनके पास 3 लड़की और हमारे पास भी 3 लड़की है। लड़का उनको नहीं, लड़का हमारे भी नहीं। छोटे भाई साहब वहाँ से आए अपना कंपटीशन करके, तो यहाँ 1 साल घर पे रह गए। इसके बाद ड्यूटी ज्वाइन किए बॉम्बे में जाके। 1998 में उनकी शादी किया और मैं बिरहा गाता रहा। जब वो अपने पैर पर अच्छे ढंग से हो गए, बड़े भाई साहब की 2 लड़की की शादी कर दिया और भाई साहब की शादी हुई, तो भाई साहब बोले कि बिरहा बंद कर दो, मत गाओ। हम कहा नहीं यार, यही मेरा रोजी है और इसी से लोग मुझे जानते हैं, बड़ा प्यार दुलार मिलता है। जब तक चलता है मैं इस कार्यक्रम को करता हूँ। सही बात आप बोल रहे हैं सर कि जब आप जिस चीज़ को लेकर मार्केट में नाम रोशन किए हैं, अपना मुकाम हासिल किया, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो कहते हैं ना कि एक आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। आदमी जब तक रहेगा तब तक गाता रहेगा, जब दुनिया छोड़ेगा कम से कम ये तो होगा कि ये एक महान गायक है हमारे बीच में। व्याधाएं तो बहुत आती रही सर, व्याधाएं। इसके बाद हमारे पिताजी साथ छोड़ दिए, आज 14 साल हो गया उनको। इसके बाद माताजी साथ छोड़ दिए, 4 साल उनको हो गया। तो इस सारे व्यवधान को देखते हुए भाई साहब मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं उसी में लगे रहा। हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आप बिरहा तो बचपन में ही शुरू कर दिए थे। हाँ। तो आपकी शादी कितने उम्र में हुई थी? अब उम्र तो लगभग नहीं, लेकिन हमारी शादी सन 80 में हुई थी। 80 में शादी हो गई थी। शादी के बाद जब आप बिरहा गा रहे थे, क्या आपकी बीवी, आपकी धर्म पत्नी आपका सपोर्ट कर रही थी कि वो मना कर रही थी? नहीं, वो अच्छे ढंग से सपोर्ट कर रही थी। क्योंकि ऐसा है कि हम अपने शादी में भी बिरहा गाया। अच्छा। हमारे ससुर जी जब शादी धराए तो बोले कि हमारे पिताजी से कि समधी जी शादी में बिरहा होना चाहिए, हमारे परिवार लोगों का इच्छा है। तो 12 बजे रात 1 बजे तक मेरा शादी का संपन्न हुआ। इसके बाद हमने बिरहा गाया और ससुराल वालों ने बहुत खुश हुए और बहुत रुपया पैसा दिए, इसलिए। और हमारी पत्नी भी हमको अभी आज भी मुझे कोई कार्य के लिए नहीं बोलती है, गाने बजाने के लिए कभी भी नहीं। आप बड़े नसीब वाले हैं कि आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने कहा कि मेरे बिटिया की शादी में बिरहा होना चाहिए, और आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप खुद शादी बिताने के बाद 1 बजे तक शादी अपनी किया, उसके बाद आपने स्टेज शो किया, बिरहा अच्छा खासा गाया, जहाँ पर आपको मान सम्मान मिला, आप दे रहे हैं जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि जब आपके बच्ची बिटियाँ पैदा हुई थी तो बिटिया भी आपका सपोर्ट कर रहे थे कि वो भी बोल रहे थे कि पापा आप बिरहा उरहा बंद कर दीजिए, मजा नहीं है, दूसरा कोई काम करिए? ऐसा तो नहीं आया था आपके सर जिंदगी? नहीं, हमारे बड़े भाई साहब की बेटियां जो हैं वो भी, और हमारी भी बेटियां जो हैं, सब हमको बिरहा गाने के लिए उत्साह देती गई। हाँ, बिरहा में कोई व्यवधान नहीं रखी हमारी बेटी। लास्ट मेरी एक सवाल है, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। सर आप अपना पूरा पता बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स आपकी बातें को सुनने के बाद अगर उनके मन में कभी घर में, परिवार में, रिलेशन में बिरहा गवाने का मन करे, दिल करे, तो आपको याद करें और हमको संपर्क करें ताकि मैं आपको संपर्क करूं और वहां पर आप जाकर स्टेज नाम क्या है पूरा, आपका पूरा पता क्या है, ये सारी चीजें हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जी, हमारा नाम श्यामधर पाल, पुत्र स्वर्गीय श्री राम लखन पाल, ग्राम महदेवपुर, पोस्ट भोरी, सुरियामा, जिला भदोही का मैं निवासी हूँ। कक्षा 5 तक मैं पढ़ा हूँ, हमारे पास ज़्यादा शिक्षा तो नहीं है। पढ़ाई मायने नहीं रखती है फ्रेंड्स, पढ़ाई मायने नहीं रखती। आदमी का कहते हैं ना, जिसके कंठ में सरस्वती विद्यमान हो जाए, पढ़ाई नहीं मायने रखती। वो आदमी बहुत मुकाम हासिल करता है, बहुत कामयाबी हासिल करता है। कहते हैं ना, गायकी में पढ़ाई नहीं मायने रखता, मायने रखता है कि किसके गले में कंठ सरस्वती। हमारे व्यूअर्स सर ये थोड़ा सा आपके एक आध पंक्तियाँ सुनना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स। ठीक है, पहले तो शायरी चलती थी। हाँ सर, वही शायरी भी बता दीजिए। शायरी चलती थी और शायरी लोग गाते थे
और मैं कहीं मंच पर गाता था तो हमारे अगल बगल के लोग जो नहीं जानते थे, मैं बोलता था कि अनपढ़ हूँ, कक्षा 5 तक पढ़ा हूँ, तो लोग बोलते थे कि अरे यार ये कक्षा 5 बता रहा है और गा रहा है इंग्लिश में बिरहा, अंग्रेजी में बिरहा मैं गा रहा था। ओनली वन डॉटर ब्यूटीफुल हो गई, किंग अस्पति वा जाए पावरफुल, ओनली वन डॉटर ब्यूटीफुल हो गई। तो लोग कहे पढ़ा नहीं हो, अंग्रेजी में बिरहा गाता है। और शायरी चलती थी तब उस समय, एक लाइन आपको मैं सुना दूं। तो रकम हित कोहाइल अवर कोहार, खिलौना माटी का की तैयार, दूसर कार न करते बेचे हाट बाजार, खिलौना बेचे छछयाना में, रख के रीस कोहाइन कहे कि मुँह फूकौना, खिलौना बेचे छछयाना में, बेचारा की शारद गुनियागारी को छयाना में, बेचारा घोर रघुपत के सौघारी को छयाना में, बेचारे चिन चतुरानन मुखचारी को छयाना में, बेचारे छल करते इंद्र पछारी को छयाना में। तो राजा बल के जाए दुआरे, राघो छल की ना भिनसारे, अरे खिलौना बेचे छछयाना में, रे झट कहे कोहाइन चल रे घर बुकौना, खिलौना बेचे छछयाना में। इस बिरहा के अंदर ककहरा बा, डबल कैद बा, बंदिश लगी बा। इस बिरहा के अंदर ताश का पत्ता है, 12 महीना है और चित्रकार है। इतनी इसके अंदर शायरी भरी है। उस समय उस जमाने में मैं बिरहा याद किया था और गा रहा था। सर हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि जब आप शुरुआत कर रहे थे बिरहा की, बिरहा की इंडस्ट्री में आपने कदम रखा था, तो उस समय सबसे पहला आपका गीत कौन था बिरहा के अंदर? पहला गीत यही था, एक किसान हर जोत रहा था, उसकी पत्नी पानी और मीठा लेकर के गई, बहुत घाम रहा, तो वह किसान कहा कि बहुत घाम है और इतना देर करके पानी लाई। मैं वही गीत गा रहा था कि लुटवा की पनिया, अरे कुरुइया की दलवा, तनि छाइला बलमा, तनि छाइला बलमा, हमारे झूलनी के छहिया, तनि छाइला बलमा, हमारे झूलनी के छहिया, तनि छाइला बलमा। मैं शुरुआत में अपने बचकानी में गा रहा था, तो हमारी चाची माई लोग गाँव में इसको जरूर, और एक लाइन और गा रहा था, हमारे गवने कपाती पहुँचावा सुगना, पहुँचावा सुगना, पहुँचावा सुगना हो, पहुँचावा सुगना, हमारे गवने कपाती पहुँचावा सुगना। ये हमारी शुरुआती गीत थी। दोस्तों आपने मुलाकात किया आज मिस्टर श्यामधर पाल, जो कि बिरहा के गायक हैं, और इनकी शुरुआत जो थी आपने सुना इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हैं श्यामधर पाल जी कभी गाए आकर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो का बेल आइकन की घंटी दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ज़रूरत पड़े तो इस लिंक पे आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, आप संपर्क करके अपने ज़िंदगी में चाहते अपने परिवार में कभी कोई प्रोग्राम हो, कोई समारोह हो, तो आप श्यामधर पाल जी से बिरहा गवा सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।